गधे बल्लू के साथ खेतों की ओर चल देता है और पूरे रास्ते अपने गधे बल्लू से बात करते जाता है। अब तुझसे तो कुछ छिपा नहीं है बल्लू। हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अपना जीवन अच्छे से नहीं बिता पा रहे हैं। पता नहीं भगवान हमें हमारी मेहनत का फल कब देंगे। बल्लू, जो बहुत ही समझदार था, वो जाते समय रोज अपने मालिक श्यामू का दुख सुनता और भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे मालिक को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? वो इतने ईमानदार और मेहनती हैं और यहाँ तक कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। यहाँ तक कि इनकी मुझ पे भी काफ़ी एहसान है। अगर ये मुझे बचपन में कुएं से निकाल कर नहीं लाते तो आज मैं जिंदा ही नहीं होता, और ये अब भी अपने परिवार से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। यही विचार करते करते श्यामू और बल्लू गधा अपने खेत में पहुंच ही जाते हैं और हमेशा की तरह जमकर मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर लौट आते हैं। ये क्या जी, आज आप फिर खाली हाथ लौट आए? आपको पता है ना कि बस आज का ही राशन है घर में। मुझे सब पता है भाग्यवान, पर मैं क्या करूं, आज भी दिन भर मेहनत करने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए कि मैं घर का राशन ला सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको पता है ना, हमारी बेटी गुड्डी भी अब बड़ी हो गई है और ऐसे ही चलता रहा तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? आज पंडित जी भी घर आए थे, कह रहे थे कि अगले हफ्ते लड़के वाले हमारी गुड्डी को देखने आने वाले हैं। मैं सब जानता हूँ भाग्यवान, पर कर भी क्या सकता हूँ। मैं और बल्लू दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा। अगले दिन की सुबह शामू और बल्लू फिर से खेत की ओर जाते हैं। तभी रास्ते में शामू का दोस्त उससे मिलता है, जिसे देख शामू रुक जाता है। अरे दीनू भाई, कहाँ से आ रहे हो इतनी सुबह सुबह, और इतनी जल्दी में क्यों हो? कहो, सब ठीक तो है ना? हाँ श्यामू भाई, सब ठीक है। मैं तो सीधे सरपंच की सभा से आ रहा हूँ, जो उन्होंने सुबह सुबह रखी थी, एक घोषणा करने के लिए। कैसी घोषणा दिलू भाई? क्या तुम्हें नहीं पता श्यामू भाई कि आजकल गांव एक बघेरे का आतंक फैला हुआ है, जो पास के जंगल में रहता है और हर रात को गांव में आकर पालतू जानवरों को चुरा ले जाता है और उनका शिकार कर लेता है, जिसकी वजह से कई गरीब लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। वो उनकी बकरियां और गायों को चुरा कर ले गया है। उससे तंग आकर सरपंच साहब ने ये घोषणा की है कि जो भी उस बघेरे को पकड़कर कैद कर देगा, उसे वो 100 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। बस मैं भी जल्द से जल्द घर जा रहा हूँ, ताकि उसे पकड़ने के लिए योजना बना सकूं। अच्छा, तो ये बात है दीनू। अच्छा, तो तुम जाओ, मैं अभी अपने खेत में जाता हूँ। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। इधर श्यामू खेत में पहुंच फिर से अपने गधे बल्लू से बात करने लगता है। सुना बल्लू, 100 सोने की मोहरें, अगर ये हमें मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। पर ये हमारी किस्मत में कहा। और इसके बाद दोनों अपने खेत में काम कर घर को चले आते हैं और सोने को चले जाते हैं। इधर गधा अकेले में रात के अंधेरे में विचार करता है। लगता है मुझे ही मालिक के लिए कुछ करना होगा। आखिर मैं अपने मालिक के एहसान का बदला कब उतारूंगा? अब यही सही समय है। मुझे ही जंगल जाकर उस बघेरे को पकड़ कर लाना होगा। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो एक साधारण गधा हूँ। सोच बल्लू, कुछ तो सोच। बल्लू ये सब सोच विचार कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो फौरन जंगल की ओर चल देता है। कुछ देर बाद बल्लू जंगल में पहुंच जाता है और विचार करता है, अरे यार, मुझको तो चलते चलते रात हो गई। पता नहीं वो बघेरा और कितनी दूर मिलेगा, और अब तो अंधेरा बढ़ते जा रहा है और मुझको अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं। अरे, इस जंगल के बीच में ये टूटी गुफा कहाँ से आ गई? और इस टूटी गुफा में तो आग भी जल रही है। लगता है यहाँ पर कोई अपना बसेरा बनाकर रह रहा है। कहीं इसी के अंदर बघेरा तो नहीं है? हो सकता है,
मुझको संभल कर जाना होगा। इतना विचार करके बल्लू टूटी गुफा के अंदर जाता है। अच्छा, तो ये है बघेरा। अच्छा, तो ये यहाँ पर छुपकर रह रहा है। ये तो बहुत शातिर है। इसको तो मुझको प्लान बनाकर पकड़ना होगा। अब मैं सुबह होने का इंतजार करता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ये मेरे जाल में ऐसे फंस जाएंगे जैसे मकड़ी मक्खी को फंसाती है। और फिर बघेरा सो जाता है। अरे वाह, नींद तो अच्छी पूरी हुई, लेकिन मुझे तो भूख भी लग रही है और मुझको खाने का जुगाड़ भी करना है और बघेरा को भी पकड़ना है। पहले उसके पास जाता हूँ, फिर कुछ इंतजाम करूंगा। और वो सहमे हुए कदमों से बघेरा के पास गया। गुरुजी, मुझ अनाथ प्राणी का प्रणाम स्वीकार करें। अरे कौन हो तुम और हमारे इस गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुमको अपनी जान की परवाह नहीं है? शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं आपको भली प्रकार से जानता हूँ। आपकी चर्चाएं तो आसपास के सभी जंगलों में हो रही हैं और आपकी इसी बहादुरी से मैं प्रभावित होकर आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कृपया करके मुझको भी अपना चेला बना लो। मैं आपकी दिन रात खूब सेवा करूँगा। अच्छा, वो सब तो ठीक है। पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या और मेरे पास क्यों आए हो? मेरा नाम बल्लू है और मैं अनाथ हूँ। मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। मेरी एक माँ थी जिसको राजा ने मरवा दिया था और मैं राजा से बदला लेना चाहता हूँ। मैं पास के गांव से आया हूँ। वहाँ अपने मालिक के साथ रहता था जो मुझसे बहुत काम करवाया करता था और मैं उससे परेशान हो गया था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुजी। अच्छा बल्लू, लगता है तुम इंसानों की सताए हुए हो। ठीक है, तुम मेरे चेले बन सकते हो। ठीक है गुरुजी, मैं आपके लिए जंगल में कोई अच्छा शिकार ढूंढ कर आता हूँ। और इतना कहकर बल्लू वहां से चला जाता है। और वापस आकर उसे एक शिकार का पता बता देता है। धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है। अरे बल्लू, आज मुझे किसी मुलायम जानवर का मांस खाने का मन कर रहा है। जा, जरा देख तो जंगल में कोई खरगोश मिल जाए जिसे खाकर आज मजा आ जाए। बघेरे की इस बात पर बल्लू सोचता है, अच्छा समय है, अब इसको सरपंच से पकड़वा देना चाहिए। इनको मुझ पर पूरा भरोसा भी हो गया है। और बल्लू जंगल में जाता है। जंगल में कहीं एक मांस का टुकड़ा मिलता है जिस पर वो गांव से लाई नींद की दवाई डाल देता है और उसे बघेरा को लाकर दे देता है। अरे वाह बल्लू, तू तो सीधे मेरे लिए मांसी ले आया। तू मेरी कितनी सेवा करता है। जी गुरुजी, मैं आपको देख देख कर शिकार करना सीख गया हूँ। अब आप इसका आनंद लो और बस आराम करो। मांस का टुकड़ा खाने के बाद बघेरा गहरी नींद में सो जाता है। बल्लू किसी भी जुगाड़ करके बघेरा को अपने मालिक के घर ले जाता है। और उसे खूंटे में बांध देता है और उसे कैद कर देता है। कुछ देर बाद शामू वहां आ जाता है और बघेरे को खूंटे से बंधे देख समझ जाता है कि जरूर ये बहादुरी और समझदारी बल्लू की है। इस घटना की खबर सरपंच को दे देता है और अपने लिए 100 सोने की मोहरें प्राप्त करता है। सरपंच बघेरे को चिड़ियाघर में भिजवा देता है। इस तरह बल्लू अपनी सूझबूझ से अपने मालिक की गरीबी दूर कर देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।